Yes, बच्चों, good morning to all of you. Today we are taking one more question of two column cash book जहां हम क्वेश्चन भी खुद ले रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले ईयर डिसाइड कर लेते हैं. ईयर है सपोज 2020. ठीक है, कुछ भी मान लिया बेटा 2020 और मंथ है नवंबर. अब देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बहुत अच्छे से, क्वेश्चन रब करता रहूंगा मैं. राइट, सबसे पहले नवंबर 1, क्योंकि एवरी मंथ वी यूज्ड टू प्रिपेयर कैश बुक. पिछले महीने का जो एंड था वो इस महीने का स्टार्ट था. नवंबर 1 को मैंने लिखा बैलेंस ऑफ कैश रुपीज 80,000. बैलेंस ऑफ कैश रुपीज 80,000. देन आई एम गोइंग टू राइट बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000. चलो पहले 4-5 पॉइंट क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर एक साथ उनके आंसर्स करेंगे. नवंबर 4 को मैंने एक वर्ड लिखा बैंक. नवंबर 4 को मैंने एक वर्ड लिखा बच्चों बैंक, और बैंक में मैंने लिख दिया 40,000 रुपीज. बैंक में मैंने लिखा 40,000. नेक्स्ट मैंने लिखा बच्चों नवंबर 6 12 नवंबर 6 में बच्चों मैंने लिखा, बेटा क्वेश्चन लिख लो ना पहले थोड़े से 4-5 पॉइंट, फिर उनके आंसर्स कर लेंगे. राइट, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 8,000 अंडर 10% ट्रेड डिस्काउंट. नवंबर 8, ये कोई नया बिजनेस नहीं है. कैश बुक वी यूज्ड टू प्रिपेयर ऑन अ मंथली बेसिस. सिंपल सी बात. तो ये नहीं कह सकते सर ये कहां से गुड्स बेचा कैसे, खरीदा कैसे, पुराना हिसाब किताब चल रहा था. ठीक है, नवंबर 8 को सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख. सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख अंडर 2% कैश डिस्काउंट. नेक्स्ट नवंबर 12 को मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक. इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक. मैं क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही ले रहा हूं, घबराओ मत. कोई बच्चा जो अच्छा बच्चा है वो ये नहीं कहेगा कि सर एकदम ही इजी क्वेश्चन करा रहे हैं. नहीं, ओपनली टेलिंग यू, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी करना भी जरूरी है. नवंबर 15 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected by bank. Interest on investment collected by bank रुपीज 12,000. चलिए अब पहले इतने पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं बेटा ताकि इसका आंसर निकालें. देन आगे और पॉइंट्स लेंगे. जब तक पीरियड चलेगा तब तक हमारा क्वेश्चन चलेगा. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है मैंने लास्ट, कलेक्टेड बाय बैंक 12,000. देखो ये प्रॉब्लम होती है चॉक बोर्ड के साथ, फिल खत्म, कोई बात नहीं. मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स कहलाते हैं, कॉमर्स के, तो मैनेज करेंगे. आइए साथ साथ समझाऊंगा, वापस लिख लेना उस टाइम. सबसे पहले नवंबर 1 कैश का बैलेंस दे रखा है. कैश एक ऐसी एसेट है, जिसका बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है. द रीजन ऑल द एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस. एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. बट बैंक एक ऐसी एसेट है जिसका बैलेंस मे बी डेबिट मे बी क्रेडिट. टू बैलेंस बीडी लिख दिया मैंने, टू बैलेंस बीडी. अब ध्यान रखना है अकाउंट्स में पहले अल्फाबेट को हमेशा इज्जत देनी चाहिए. टू का टी बड़ा, बैलेंस का बी बड़ा. बट ये जो बीडी और सीडी होते हैं इसको हमेशा हम शॉर्ट में लिखते हैं. कोई भी चैप्टर हो, कुछ भी हो. बीडी का फुल फॉर्म है ब्रॉट डाउन. जब क्लोज करेंगे उसका है बाय बैलेंस सीडी. सीडी बोले तो कैरी डाउन. जब अकाउंट्स क्लोज करते हैं, वेरी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेरी गुड बेटा. कैरी डाउन मतलब आगे आप कितना कैरी करके लेके जाने वाले, वो अगले दिन बन जाता है ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट डे जब ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं बीडी. ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन. ओपनिंग बैलेंस हमेशा बीडी, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सीडी. कैश का बैलेंस दे रखा है 80,000. बैंक का भी दे रखा है, बट बैंक का बैलेंस कौन सा दे रखा है चेक करो. बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड. ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब बैंक हमसे पैसे मांगता है 32,000. इट मींस हमें इसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी. और अगर केवल इतना लिखा होता बैंक बैलेंस, कुछ नहीं लिखा होता, तो हमेशा हम फेवरेबल मानते हैं, अनफेवरेबल नहीं मानते. लेकिन यहाँ लिखा है ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट, इट मींस हमें बैंक को पे करना है हाउ मच रुपीज
32,000, ये लो बेटा, हो गया, फिनिश। सेकेंड, ये नया टॉपिक नहीं चल रहा। जो बच्चे आज पहली बार बैठे हैं कि सर ये क्या हो रहा है सर, ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहे हो आप हमें, बेटा इंट्रोडक्शन का टाइम गया। कितने मंथ हो चुके हैं, आई थिंक मोर देन 1 मंथ हो चुके हैं हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हाँ मैं पढ़ाऊंगा सही, जो भी आप कहेंगे बेसिक से वो एक अलग मैटर है, अभी मुझे करंट सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। बैंक, कौन सी एंट्री है ये? सर कॉन्ट्रा एंट्री। सर कॉन्ट्रा एंट्री विच मींस कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाएं, दैट एंट्री इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। और ये केवल दो सिचुएशन में होता है, आइदर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यस, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर यहाँ हमने देखिए शॉर्टकट है बैंक, बच्चा कंफ्यूज होता है, बेटा आप भी शॉर्टकट में लिखते हो TYSD एंड ऑल, तो हम भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। और मैंने नहीं बनाया ये शॉर्टकट, अकाउंटेंट्स ने बनाया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक को शॉर्ट में कहते हैं बैंक। विड्रॉल का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए पूरा ही होगा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो सर इससे बैंक कॉलम प्लस हो गया, पहले पैसे पे कॉन्सेंट्रेट करो, बैंक कॉलम प्लस और कैश कॉलम माइनस, ये लीजिए बैंक कॉलम प्लस कैश कॉलम माइनस, खत्म। कम से कम सबसे पहले पैसे तो सही लिख दीजिए, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक बैलेंस। रूल्स ये कहते हैं कैश बुक के, कभी भी कैश और बैंक में पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। आप ऐसा भी कह सकते हैं कभी भी कैश या बैंक प्लस होता है तो डेबिट, माइनस होता है तो क्रेडिट। और वो तो बेटा इससे ज्यादा इजी क्या बनाए। अब यहाँ बैंक कॉलम में लिखा है तो डायलॉग बॉक्स में November 4th डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट, और वाउचर कॉलम में C, ताकि लेटर ऑन हमें पता चल जाए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, राइट। क्रेडिट में आपने कैश कॉलम में लिखा तो डायलॉग बॉक्स में बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, वाउचर कॉलम में C, राइट बेटा। C बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री, November 4th, खत्म। अच्छा, कुछ प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में रहता है, प्यारे मतलब नालायकों के लिए कह रहा हूँ, क्या सर ये सेम लाइन में आना जरूरी है? किसने कहा? किसने कहा भाई? हो सकता है यहाँ पर 5-6 ट्रांजेक्शन हो चुके थे, उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री आई, तो यहाँ आपने लिखा टू कैश और यहाँ सेकेंड लाइन में चलेगा। कुल मिला के इम्पैक्ट डेबिट क्रेडिट दोनों में आते हैं। लेकिन क्या ध्यान रखना है, अगर बैंक कॉलम में पैसा लिखा है तो यहाँ कैश, कैश कॉलम में पैसा लिखा है तो बैंक, और ये लेजर का रूल है जो ऑलरेडी मैं आप सबको करा चुका हूं। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डीआर में तो पोस्टिंग भी डीआर में, लेकिन नाम किसका आता है? जो अपोजिट में, अपोजिट में क्या है? कैश। फिर कैश क्रेडिट में, तो हमने भी कैश को क्रेडिट में लिखा, लेकिन नाम किसका लिखते हैं? जो अपोजिट में आता है, अपोजिट में क्या है? बैंक। करा देंगे जनरल लेजर भी बाद में, डोंट वरी। नेक्स्ट देखिए, गुड्स परचेज फॉर ₹8,000 अंडर 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट? क्रेडिट। यस। देखा, ऐसे थोड़ी ना ऐसा पॉइंट दिया है बेटा, मुझे पता था कुछ ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, ऑनलाइन भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ऑफलाइन भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन है। देखिए, क्योंकि अब इस पे अकाउंटिंग टर्म्स वाली बात जुड़ी है। ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग केवल इतना है दैट इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ, इसे डायरेक्टली क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं, और किसी का नाम नहीं है तो वो हमेशा कैश ट्रांजेक्शन माना जाता है। गुड्स परचेज किया 8,000 का, ठीक है, 10% टीडी उड़ा दो भैया, उड़ा दो उड़ा दो। कितना बचा? 7,200। क्या किसी पर्सन का नाम है? नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन है, 100% पैसा जा रहा है। 7200 डेट लिख देना आप, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट। अब मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने केवल पर अकाउंट लिखा है, आप पूरा परचेज लिख देना। कौन सी डेट को हुआ ये? November 6th, November 6th, बाय परचेज अकाउंट 7200, डन, खत्म। और क्या? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड किया। सर यहाँ तो कैश डिस्काउंट आ गया, इट मींस नाम होता तो भी कौन सा ट्रांजैक्शन मानते? कैश ट्रांजैक्शन, कैश। सीडी का मतलब ही ये कैश डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड किया। अब देखो लैंग्वेज सुनना, लैंग्वेज, गुड्स सोल्ड, क्या लिखा ये वर्ड? फॉर, मतलब ओवरऑल गुड्स कितने का सोल्ड किया? 1 लाख। 1 लाख। इसमें 2% का क्या ऑफर दिया कस्टमर को आपने? कैश डिस्काउंट। इट मींस हमें कैश कितना मिला? 98,000। पैसा आ रहा है, डेबिट में लिख दो 98,000, और डिस्काउंट को आप शो कर नहीं सकते, उसकी जर्नल एंट्री करना चाहे कर सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू सेल्स, जो करना चाहे।
क्योंकि ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में नहीं आता, अब उसका क्या करेंगे सर? उसकी एक जर्नल एंट्री करके दिखा सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया टू सेल्स। अगर किसी ने नहीं किया, हम मार्क्स नहीं काटेंगे इस साल स्पेशली, क्योंकि बच्चा ये सीख ले, ये भी बहुत है, चलेगा। क्यों पैसे आए थे सर? हमने नवंबर 8 को गुड सोल्ड किया था, नवंबर 8 टू सेल्स अकाउंट, ये लीजिए। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग बताओ, मीनिंग। सर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है। क्यों किया? क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस किसमें था? माइनस में था। तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर बैंक आपने बैंक से पैसा ज्यादा विड्रॉ कर लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। रियल लाइफ में पेरेंट्स से पूछो अपने जो बिजनेस फैमिली से, बैंक ओवरड्राफ्ट की अच्छी खासी लिमिट भी देता है, लेकिन फ्री में नहीं, अच्छा खासा क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। तो बैंक, बच्चा कहता है, जो एक आम बच्चा होता है ना, मैंगो स्टूडेंट, आम बच्चा, वो क्या करता है? सर डेबिट है तो डेबिट में। सर हमने कहा गलत किया सर? क्वेश्चन में भी डेबिट, हमने भी डेबिट, गलत है बेटा। इंटरेस्ट डेबिट किसने किया? बैंक ने। मतलब बैंक ने अगर जो चीज डेबिट की, वो हमारे लिए क्या होगी? क्रेडिट। हमारे लिए दैट विल बी क्रेडिटेड। ये लीजिए, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्योंकि अगर आप बैंक से लोन भी लेते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली और बैंक ने आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 6000। और लो, पैसा दे दिया करो टाइम पे, नहीं तो बैंक क्या चार्ज करेगा? ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अब आपने कहीं म्यूचुअल फंड, शेयर्स या कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एफडीज करा रखी है बैंक में, उसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या आपके घर पे आएगा? कंपनी आएगी घर पे देने, लो भैया लो पैसे, लो पैसे, गिनो गिनो जल्दी गिनो, लेट हो रहा है। ऐसे थोड़ी ना होगा, वो डायरेक्टली बैंक में प्लस हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट प्लस करो। नवंबर 15 को बैंक अकाउंट प्लस विद हाउ मच रुपीज? 12,000 रुपीज से प्लस किया बैंक अकाउंट, राइट। और लिख दिया टू इंटरेस्ट रिसीव भी चलेगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट भी चलेगा, दोनों चलेगा। तो पहला राउंड समाप्त हुआ, फिनिश। आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी से बेटा। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ अच्छे पॉइंट्स। नवंबर 15 के बाद नवंबर 16, कैश सेल्स टू राम रुपीज 30,000, कॉमा, received a check of 12,000. November 17th, paid to Sham by check, paid to Sham by check rupees 4,900 in full and final settlement, in full and final settlement of rupees 5,000. November 18th, withdrawn from bank rupees 10,000. Next 20th, फिर से withdrawn from bank for depositing school fees of children. $18,000. Received commission from Mr. Y, rupees 15,000
deposited into bank on 26th November. Twenty-third. Check of Ram deposited into bank along with cash rupees 35,000. Twenty-fifth. Paid rent by check 3,000. कुछ इजी है, कुछ एवरेज है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते हैं मिलकर, ठीक है ना बेटा? जल्दी से ट्राई करते हैं, आ जाइए। नहीं लिखा तो साथ साथ लिखते जाना, कोई बिग डील नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, कैश सेल्स टू राम। कितना कैश सेल्स किया बताइए बेटा राम को? 30,000. 30,000। और कुछ लिखा आगे कॉमा करके, बताइए क्या लिखा है? Check received. चेक भी मिला है इसमें 12,000, मतलब सेल्स तो कैश में किया है, पैसा पूरा मिला है, लेकिन जब पैसा मिला उसमें 12,000 का क्या मिला? एक चेक मिला है, ठीक है, इट्स गुड। अब कभी भी अगर हमें कैश बुक में या लाइफ में कभी भी हमें चेक मिलता है तो हमें आगे का पूरा क्वेश्चन स्कैन करना पड़ता है स्पीडली कि क्या इस चेक के बारे में आगे कुछ लिखा है या नहीं लिखा। दो बातें होंगी, दो बातें। पहली बात, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा सपोज, तो क्या मानेंगे कि उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अगर कुछ नहीं लिखा। लेकिन यहां स्कैन करने पे कुछ दिख रहा है क्या इस राम के चेक का? चेक करो, आंखें अच्छे से खोलो बेटा, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। 23rd को देखिए, चेक ऑफ राम। सर ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि 16th को जब आपको चेक मिला था, हो सकता है आपके रिलेटिव की मैरिज थी, आपकी खुद की मैरिज थी, आपने कहा छोड़ यार चेक वेक, जिंदगी भर खूब पैसा कमाया, 5-7 दिन कुछ काम नहीं करना, केवल मस्ती, एंजॉय। या मे भी आप भूल गए, चेक इधर उधर रख के आप भूल गए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, राइट। इस चेक को 12,000 वाले चेक को हमने बैंक में कब डिपॉजिट किया? 23rd। तो सर इस चेक का 16th को क्या करेंगे? कैश बुक में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे कैश बुक में, क्योंकि ना पैसा आया ना पैसा। इसकी जर्नल एंट्री जरूर बनती है, तो जर्नल चैप्टर में पूछी जा सकती है। चेक इन हैंड, सर वो चेक हमारे हाथ में, मतलब एक आर्टिफिशियल अकाउंट ओपन करेंगे हम, जिसका नाम अकाउंटेंट्स ने क्या रखा? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट दिया। पैसा किस वजह से आया बेटा, बताओ पैसा किस वजह से आया? क्या किया है? अच्छा सेल्स। चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू सेल्स, खत्म। जिस दिन इसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, यानी कि अगर चेक मिले कहीं से भी मिले, सेल्स के थ्रू, कमीशन के थ्रू, रेंट के थ्रू, अगर चेक मिले और उसे किसी और दिन बैंक में डिपॉजिट करें, यहां पर एक ही डायलॉग लिखते हैं, टू चेक इन हैंड। किस दिन लिखेंगे टू चेक इन हैंड? जिस दिन उस चेक को बैंक में, तो अभी आएगा, धीरे धीरे आराम रखिए। कुल मिला के नवंबर 16th को जो चेक मिला है इसका कुछ भी नहीं होगा। अब एक बात बताओ, टोटल सेल्स कितने का किया, जल्दी बताइए? 30। उसमें से चेक कितने का मिला? 30,000. अच्छा वर्ड लिखा है कैश, मतलब सेल्स पूरी पैसे मिले, भले कैश मिला हो भले चेक। चेक 12,000 का था, तो रिमेनिंग 18,000 का प्योर कैश मिला था, पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि गुड्स आपने सेल किया है टू सेल्स अकाउंट। 30,000 का सेल किया, भावनाओं को समझो बेटा। 30,000 का सेल्स किया, उसमें से 12,000 का चेक, चेक साइड हो जाओ भैया साइड, क्योंकि तुझे बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। नवंबर 16 को कैश कितना मिला सर? 18,000 प्लस कर दिया, कैश अकाउंट 18,000, बात कर, कैश कॉलम प्लस कर दिया। और उस चेक का कब करेंगे? जब उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अभी नहीं किया ना, तो क्यों चिंता कर रहे हो, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, पेड टू श्याम बाय चेक 4900 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 5,000। अरे आपने किसी को पेमेंट किया, पैसे आएंगे कि जाएंगे? खुद सोचिए। जाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्रेडिट साइड में लिखेंगे कौन सी डेट को हुआ? नवंबर 17 को हुआ।
क्या वर्ड लिखेंगे? बाय शाम। बाय शाम। सर लेकिन सर 100 रुपीज का डिस्काउंट नहीं दिखा सकते, बिकॉज 2 कॉलम कैश बुक में देर इज नो डिस्काउंट कॉलम अवेलेबल ही नहीं है, और 3 कॉलम कैश बुक आपके कोर्स का पार्ट नहीं है बेटा। बाय शाम 4900। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर हम आपको एक नंबर का क्वेश्चन दे दें कि बेटा इसकी जो डिस्काउंट है 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला, इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? किससे डिस्काउंट मिला है? शाम से। शाम दिया टू डिस्काउंट रिसीव 100। सर ये तो गड़बड़ है सर, तो जर्नल और अच्छे से पढ़। डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये बताओ? प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। तो टू डिस्काउंट रिसीव, और देने वाला कौन है? किसने दिया डिस्काउंट? शाम ने। सॉरी पाने वाला रिसीवर कौन था यहाँ पे? शाम। इसकी पूरी जर्नल एंट्री सोच सकते हैं आप। शाम दिया 5000 टू बैंक 4900 टू डिस्काउंट रिसीव 100 रुपीज। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब इसको साइड करते हैं। और ये बात एक अच्छी भी है बेटा कि जो बच्चे अभी डर रहे हैं या कॉन्फिडेंस कम है, केवल कैश बुक पे कॉन्सेंट्रेट कर लो तो भी चलेगा। पैसा आ रहा है कैश या बैंक में तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट में। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सर ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। अगर पैसा डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश आ रहा है प्लस कर दिया, और बैंक कॉलम माइनस हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया। ये लो, पहले केवल पैसे पे फोकस करो। और बच्चा रियल लाइफ में आजकल हम सब पैसे पे फोकस करते हैं, राइट? तो करो ना फिर अच्छे से। आपको कुछ साल बात करना है रियल मैनर में, जब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट वाली कंडीशन बनेगी, राइट? मॉडल वॉडल सब साइड कर दो बेटा, अभी क्लास चल रही है, राइट? कैश प्लस किया, डायलॉग बॉक्स में आप क्या लिखोगे बेटा? डायलॉग बॉक्स में क्या लिखोगे? टू बैंक। नवंबर 18 को वी विल राइट टू बैंक अकाउंट और सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री, और उधर बैंक कॉलम में लिखा तो डायलॉग बॉक्स में बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, वाउचर कॉलम में सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री, खत्म। और अगले ही ट्रांजैक्शन में हमने फिर से पैसा निकाला बैंक से। कब निकाला बेटा? बाय ड्राइंग्स। सर ये पर्सनल यूज के लिए सर। कुछ बच्चे इतने प्यारे होते हैं सच में मासूम कि जिन्हें हमें जगाना पड़ता है, बेटा कॉमर्स है, तेरा घर नहीं है? वो कह रहा है सर पैसा आ रहा है। अरे घर पे आ रहा है बेटा, दुकान में थोड़ी ना आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 18 एंड 20? सर ये बिजनेस में कैश आ रहा है और ये कैश कहाँ जा रहा है? घर पे, पर्सनल यूज में। इट मींस कहीं ना कहीं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए। पर्सनल पैसा निकाला तो वो ड्राइंग्स है। बाय बैंक, सॉरी बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स, और बैंक कॉलम 18,000 रुपीज से माइनस कर दीजिए। नवंबर कौन सी? 20 को। ये लीजिए 18,000 से बैंक कॉलम क्या कर दिया? माइनस। अब पेपर में पता है कई बार क्या आता है? कंबाइंड आ जाता है। हमने बैंक से 28,000 निकाले इंक्लूडिंग 18,000 फॉर पर्सनल यूज। बच्चा घबरा जाता है, अरे क्यों? आप एक पॉइंट को 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। आपने टोटल बैंक से 28,000 निकाला, उसमें से 10,000 ऑफिशियल यूज के लिए था, उसको अलग से कॉन्ट्रा एंट्री बना दो, और 18,000 को बाय ड्राइंग सेम डेट पे लिख सकते। आप बिजनेस फैमिली से, क्या आपके दिन भर में पेरेंट्स का एक ही ट्रांजेक्शन होता है? एक बार ही आता है कोई मिठाई लेने? सर कम से कम 100 कस्टमर तो आते ही हैं, तो ट्रांजेक्शन तो 100 ही हुए ना। लेकिन हम अभी 100 दिखाएंगे तो आप यहीं पे चक्कर खा के गिर जाओगे, इसलिए हम एक डेट पर 1-2 दिखाने में ही बच्चों के चक्कर आ जाते हैं। तो रियल लाइफ में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं बेटा, प्रैक्टिकल सोचिए। नेक्स्ट, रिसीव कमीशन फ्रॉम मिस्टर वाई। ठीक है, अच्छा रुकिए, रिसीव कमीशन फ्रॉम मिस्टर वाई, ठीक है ना? बाय चेक लिखिए, बाय चेक, और कॉमा करके डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 26। आप हाँ अभी नहीं दिखा सकते, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, ठीक है। ये बात अभी अभी हम इस चेक को नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें ये जो पैसे मिले हैं चेक के थ्रू, कमीशन मिला है, इस चेक को हमने बैंक में कब डिपॉजिट किया? 26। तो सर फिर 22 को कैश बुक में कुछ नहीं करना? यस, कुछ नहीं करना। लेकिन सर अगर जर्नल एंट्री करनी हो बिल्कुल कर सकते हैं। एंट्री विल बी, बोलो बोलो, क्या एंट्री होगी 22 की? जर्नल एंट्री, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर टू कमीशन, चेक इन हैंड डीआर टू कमीशन। कितना इजी है। अच्छा बेटा कैश मिलता तो हम क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन, या कमीशन रिसीव। चेक मिला तो चेक इन हैंड डीआर टू कमीशन रिसीव, चलेगा। सर क्यों अभी क्यों नहीं किया? क्योंकि इस चेक को हमने डिपॉजिट नहीं किया। कब डिपॉजिट किया? 26 को होगा।
तो सर अभी कर दे 26? नहीं, पहले चेक करो। अच्छा 23rd का ट्रांजेक्शन आ गया, क्या लिखा है? दी बेस्ट पॉइंट है, चेक ऑफ राम, चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक along with cash of 35। देखो 2 पॉइंट्स मर्ज कर दिए हमने, और यहीं पर हमारे बच्चे कंफ्यूज हो दोनों जाते हैं, डेबिट। डर जाते हैं। दोनों को अलग अलग दिखा दो बेटा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? क्या लिखा है? आपने राम का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, कब मिला था राम का चेक? सर बोला नवंबर 16। कब डिपॉजिट किया? नवंबर 23। नवंबर 23 सबसे पहले टू चेक इन हैंड करो, टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने रुपीस का चेक था बेटा जी? चेक करो। आज 12,000। ये चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बेटा। आज हमने बैंक कॉलम प्लस कर दिया 12,000 से। वेरी गुड। सर रुको रुको, हम जा तो रहे थे बैंक, अब हमारे पास, सर पता है बहुत अच्छी सेल हुई थी कल, हमारे पास कितने पैसे आ गए? 35। हमने कहा जा तो रहे, लगे हाथ, डायलॉग बोलते ना, लगे हाथ ये काम भी कर देते हैं। आपने 35,000 कैश भी डिपॉजिट कर दिया। फिर से बैंक कॉलम क्या हो गया? प्लस, और कैश कॉलम क्या हो गया? माइनस। कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। ऐसे बेटा 4-5 क्वेश्चन कर लेता है ना बच्चा, कहता है सर हो गया चैप्टर। और बुक में 20 क्वेश्चन करके भी कई बार कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने। आपने चेक डिपॉजिट किया टू चेक इन हैंड, एज वेल एज आपने बैंक में कैश भी साथ साथ डिपॉजिट किया। बैंक कॉलम प्लस, डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे? टू कैश, सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री, और उधर कैश कॉलम में लिखा तो डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे? बाय बैंक, और वाउचर नंबर में कॉन्ट्रा एंट्री। बच्चों ये ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने कैश बैंक कॉलम में लिखा है तो यहाँ पे 100% कैश, कैश कॉलम में लिखा है तो बैंक। और ये लेजर के रूल के थ्रू है, जिस बच्चे ने लेजर सीखा है वो कहता है बहुत इजी है। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट, आपने रेंट पे किया 3,000 चेक से, कहाँ आएगा आंसर? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्रेडिट में आएगा कौन सी रेट? रुक जाओ, पहले हमने एक और मिस्टेक कर दी है, वैसे कोई बात नहीं। बाय रेंट, देखो हम सब जल्दी जल्दी में एक चीज भूल गए, क्या पता है? 26 तारीख का चेक। 26 तारीख का चेक। अच्छा सॉरी, अब आएगा, बिल्कुल सही है, अब आएगा, हम भूले नहीं। अब 26 नवंबर में आ जाइए, क्या लिखा है? 22nd वाला ट्रांजेक्शन पढ़िए। सर कमीशन मिला था 15,000 और चेक के थ्रू मिला था, जिसे हमने बैंक में कब डिपॉजिट किया? नवंबर 26। तो नवंबर 26 को वी विल राइट टू चेक इन हैंड। वेरी गुड, टू चेक इन हैंड। इज इट ओके? और आपका बैंक कॉलम प्लस कर दीजिए 15,000 रुपीज से, आपका बैंक कॉलम प्लस कर दीजिए 15,000। और अब एक और लास्ट पॉइंट आज का, एक और लास्ट पॉइंट। हिमांशु बेटा अपना सिस्टम, ऑनलाइन स्टूडेंट सब ऑफ रखिए प्लीज। एक लास्ट पॉइंट, 28 नवंबर को एक ऐसा मैसेज आया जो आपको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा बेटा, बिल्कुल भी सुनना। चेक ऑफ राम, चेक ऑफ राम returned dishonored, bank charges taken by bank ₹50। ये रुपीस का सिंबल है बेटा, नहीं दिख रहा तो काइंडली मैनेज। मैं पॉइंट पूरा रिपीट कर रहा हूं, आप सब सुनना ध्यान से। चेक ऑफ राम मतलब राम रावण बन गया, समझ लो। राम के अकाउंट में पैसे नहीं थे या कुछ पंगा था, कुछ इशू हुआ, और राम का चेक जिसे ऑलरेडी आपने कितने दिन बाद डिपॉजिट किया था 23rd को, और बैंक से मैसेज आया, आता है बैंक से मैसेज, रियल लाइफ में कॉल आता है, मैसेज छोड़ो कॉल आता है, सर वो आपका चेक ले जाना, डिसऑनर हो गया बेटा। तो कहते हैं डिसऑनर हो गया, और आप पूछेंगे ना रीजन बताइए, बैंक वाला जनरली नहीं बताता कि आप आके आइए सर, चेक के पीछे एक लेटर होता है बैंक का, उस पर 8-10 रीजन लिखे होते हैं, तो एक पे टिक किया हुआ होगा, आपको पता चल जाएगा सच में क्या रीजन था। फंड्स इनसफिशिएंट था, या सिग्नेचर में स्मैश था, या डेट का इशू था, कुछ ना कुछ इशू आपको दिख जाएगा। फिर उस चेक को आप चाहे तो वापस डिपॉजिट, अगर मान लो फंड का इशू था, फंड भाई आपने मुझे चेक दिया, फंड नहीं थे तुम्हारे अकाउंट में, कोई बात नहीं, इसमें मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकता था। सुनना पूरी बात, 90 डेज के अंदर अंदर, रुको 90 डेज के अंदर अंदर मैं वापस अगर डिपॉजिट कराता हूं और सेकंड टाइम अगर ये डिसऑनर हो गया, पुलिस केस, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। ये जो नए रूल्स हैं, जिसने चेक डिसऑनर करा है, जिसकी गलती है, गलती तो कस्टमर की है, जिसने चेक दिया बेटा, आपने चेक दिया, मैंने 2 बार डिपॉजिट किया, दोनों बार बाउंस,
अब मैं आपके ऊपर क्या कर सकता हूं, केस, FIR होती है सीधा, क्योंकि बेटा ये क्राइम है एक प्रकार से। भाई एक बार तो ह्यूमैनिटी है, हो गया गलती, साइन गलत हो गए, डेट गलत कर दी, बट 2 बार नहीं है ऐसा, 2 बार थोड़ी ना हो सकता है। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, मोदी जी कह रहे कोई बात नहीं, एक बार तो सामने वाले को चांस दो भाई, सीधी सी बात, लेकिन सेकंड चांस नहीं मिलेगा। सेकंड चांस के बाद या तो आप मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं आपको फोन करके धमकाऊंगा, सीधा मैं जा रहा हूं जेल, पुलिस में कंप्लेन, जेल मतलब पुलिस में कंप्लेन करने, राइट। अब एक बात बताओ, ये राम का चेक डिसऑनर हो गया, कितने रुपीस वाला था, 23rd, 12,000। अब बैंक ने इसके ऊपर हमसे चार्जेस और काट लिए बेटा। अब एक बात बता, 50 रुपए, 50। अब हम राम को फोन तो करेंगे, राम तू कब रावण बना भाई, तुझसे तो पूरी उम्मीद थी कि तेरा चेक डिसऑनर नहीं होगा। अब राम चिंता मत कर, हम तुझसे 12,000 नहीं मांगेंगे। बोलते राम ने कहा थैंक यू, हमने कहा सुन तो ले। अलग अलग विचारों से आपने, किसी ने वेज लैंग्वेज में बात की, किसी ने नॉन वेज में बात की कि ये तूने क्या किया, तेरा चेक क्या हो गया, डिसऑनर। अब हम राम से कितना पैसा मांगेंगे, 12,050। ये जो 50 रुपए बैंक ने काटे, कुछ बच्चे इसे बाय बैंक चार्जेस करके दिखाते हैं, वो गलत है, क्योंकि यहाँ इसका कसूर, इसका डिफॉल्टर कौन है, राम है, ये हमारी मिस्टेक नहीं है। अगर अलग से कोई पॉइंट लिखा आता है बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया, आप लिखते हैं बाय बैंक चार्जेस, लेकिन यहां नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 50 रुपए किसकी वजह से कटे, राम। अगर राम का चेक डिसऑनर नहीं होता तो बैंक, अच्छा सर बैंक क्यों काटता है चार्जेस, क्योंकि बैंक को पेज प्रिंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर रीजन लिखना पड़ेगा, बैंक के एम्प्लॉय का क्या लगेगा, टाइम लगेगा। प्राइवेट बैंक आई थिंक 500 प्लस लेता है पैसा आपकी, हाँ यार मैंने सुना गवर्नमेंट बैंक ही ले लेता है 250। कंफर्म करो, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या छोटे बच्चों की तरह बस वही बुकिश, थोड़े प्रैक्टिकल पता करने की कोशिश करो। आपके घर के आसपास बैंक है, आप जा सकते हैं, सर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज 5 मिनट बात करनी है। अगर चेक डिसऑनर होता है तो क्या चार्ज लगता है, ठीक है। और अगर हम ड्राफ्ट बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, तो क्या क्या चार्जेस हैं, 5,000 तक कितना है, 10,000 तक कितना है, 1 लाख से ऊपर पे कितना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। प्राइवेट बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में कंपैरिजन करना, किसमें कम मिलेगा, गवर्नमेंट बैंक। प्राइवेट बैंक्स कहते हैं हम सर्विस फास्ट देते हैं, तो हम चार्जेस भी फास्ट वाले लेते हैं, राइट। बाय राम कौन सी डेट को, 28 को बाय राम, क्या लिखेंगे, 12,050, खत्म। तो क्वेश्चन हुआ एंड। अब आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, छोटे बच्चे की तरह, जो मैं बच्चों को कई बार बोलता हूं कि बेटा साइड में आओ, रफ वर्क करो, ये देखो एक टी बनाया, टी ऊपर लिख दिया सबसे पहले कैश, DR CR, DR का टोटल लगाओ, CR का टोटल लगाओ।